एस्पिरेंट्स, आई एम ज़ोहैब अहमद अंजुम और हम बात कर रहे थे इंडियन ओशन रीजन में चाइना और यूएसए और इंडिया और चाइना के दरमियान कंपटीशन की। अगर आप देखें तो इस ग्राफ से आपको नज़र आएगा कि इंडियन ओशन में नंबर्स के हिसाब से शिप्स दैट ट्रांजिट द इंडियन ओशन एनुअली तकरीबन 1 लाख के ऊपर है। फिर देखें चाइना वर्सेस इंडिया मिलिट्री बजट एक्सपेंडिचर, ये 2015 की अगेन अभी इंडिया $60 बिलियन के अराउंड है और चाइना जो है वो तकरीबन $200 बिलियन के अराउंड है। 2019 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। डेथ टोल फ्रॉम मेजर रीजनल नेचुरल डिजास्टर्स के इंडियन ओशन में सुनामीज वगैरह, कश्मीर से रिलेटेड अर्थक्वेक पाकिस्तान में, ये लार्जली इररेलेवेंट है। जो इंडियन ओशन में पोर्ट डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं वो चाइना ने डेवलप किए हैं। डेगो गार्शिया में यूएसए वगैरह ने डेवलप की हैं। इंडिया ने भी पोर्ट्स डेवलप की हैं। कोलंबो में पोर्ट्स जो है वो हम्बनटोटा में चाइना ने डेवलप की हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस रीजन में जो है वो पोर्ट फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं। अब पोर्ट अथॉरिटीज़ असिस्टेड बाय चाइना, ये आपको नज़र आ रही हैं ब्लैक, ये जो डॉट्स हैं ब्लैक डॉट्स, ये जहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ये चाइना ने डेवलप की हैं। यहाँ पे जिबूती में भी आपको नज़र आ रहा है पोर्ट अथॉरिटीज़ असिस्टेड बाय चाइना एंड इंडिया। जो मिक्स हैं चाइना और इंडिया वो आपको नज़र आ रही हैं। ये आपको चिटागोंग में और यहाँ पे पेरा पोर्ट्स में नज़र आ रही हैं जहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों मिल के बना रहे हैं। पोर्ट अथॉरिटीज़ असिस्टेड बाय इंडिया जहाँ पर सोली इंडिया, मॉरिशस, साइचेलिस वगैरह है और यहाँ पे इख्वान की पोर्ट है और यहाँ पे चाबहार की पोर्ट है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सितवे की पोर्ट जो है ये भी यहाँ पे भी इंडिया जो है वो असिस्ट कर रहा है। फिर यूएस की नेवल फैसिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। डेगो गार्शिया जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट नेवल फैसिलिटी और कैंप लेमोनेर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है जो बाबल मंदब के पास है। अब मेन मैरीटाइम सर्कुलेशन एंड एक्ट्स ऑफ पायरेसी वगैरह को आप देखें तो पायरेसी से रिलेटेड जो है वो वाक़यात जो है इस रीजन में काफ़ी हो चुके हैं इंडियन ओशन में। इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो रीजन वो ये सोमालिया वगैरह के करीब जो वाक़यात हुए हैं और यहाँ पे ईस्ट एशिया में भी ये वाक़यात हुए हैं। लेकिन सोमालिया के करीब वाक़यात इसलिए हुए हैं कि कुछ सोमालियन पायरेट्स सारी दुनिया में मशहूर हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो ये वाक़यात सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुए हैं। तो अगेन ये पायरेसी बाज़ दफ़ा कंट्रीज़ इनको स्पॉन्सर करके किसी दूसरे मुल्क की इंटरेस्ट को उस रीजन में ओशन में हिट करने के दरपे होते हैं। चाबहार की हम बात कर लेते हैं। चाबहार जो है वो ग्वादर का स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर समझा जाता है। 2016 में इंडिया ने एक डील साइन की ईरान के साथ कि वो $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा चाबहार में, जिसमें डिफरेंट फैसिलिटीज़, चाबहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह भी बनाना था। मकसद ये था कि ट्रांजिट रूट दिया जाए अफ़गानिस्तान को और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस की जाए। अगेन ये इंडिया का एम था और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टाइम एंड अगेन अफ़गानिस्तान तक ट्रांजिट एक्सेस मांग चुका है। इन द फर्स्ट फेज़ इंडिया ने कमिट किया कि $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएंगी। इंडिया ने तकरीबन $85 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी, लेकिन फिर उसके बाद यूएस की जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस के अंडर सैंक्शंस की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया और कुछ और भी इनकी सेटलमेंट नेगोशिएशंस वगैरह के इशू थे आपस में दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। ये प्रोजेक्ट फिर उसकी वजह से काफ़ी अर्सा रुका भी रहा और दूसरी तरफ हमने देखा कि ग्वादर प्रोजेक्ट बन गया। यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान आफ्टर इट्स विड्रॉल फ्रॉम JCPOA, इसने चाबहार पोर्ट के टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। हाउएवर exemption फ्रॉम द सैंक्शंस हैव बीन ग्रांटेड बाय यूएस टू पोर्ट एंड प्लान रेलवे लाइन। तो यूएस ने जो है वो पोर्ट फैसिलिटी को और रेलवे लाइन जो कि ग्वादर जो कि चाबहार से जाहिदान तक तकरीबन 100 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, उसको यूएसए ने जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसके अंडर सैंक्शन से वेवर दे दिया। तेहरान एंड दिल्ली हैव एग्रीड टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। अभी रिसेंटली इन्होंने एग्री किया है कि दोनों मिलकर इसको एक्सेलरेट करेंगे। अब इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम ये है कि चाबहार के थ्रू यहाँ से हम जाहिदान तक रेल फैसिलिटी और वहाँ से अफ़गानिस्तान में इंटर होंगे काबुल तक। तो इंडिया जो वो ये रूट लेना चाह रहा है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस नहीं देगा और ऑब्वियसली पाकिस्तान को इंडिया की अपने बैक यार्ड में अफ़गानिस्तान में जो प्रेजेंस है उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे अपने जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिक्स हैं उसके टॉपिक में। 72 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन चाबहार एंड ग्वादर पोर्ट्स। तो अब इंडिया जो है वो इस तरह से यहाँ अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस और फिर अगेन आगे सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाह रहा है। यूएसए की इंटरेस्ट इसमें यह है कि यूएसए को भी अगेन पाकिस्तान से हट के एक एक्सेस रूट मिल जाएगा और वह अफगानिस्तान से विड्रॉल इजीली कर सकेगा।
तो ये जो आपने देखा कि ये चाबहार के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से इंडिया वगैरह हो गया, यहाँ से चाबहार के थ्रू ये जाहिदान रेलवे है जिसकी मैं बात कर रहा था। रेलवे ट्रैक तकरीबन 100 किलोमीटर का ये रूट है। चाबहार से रेलिंग के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा जाहिदान से, जो कि फिर अफगानिस्तान के करीब है। वहाँ से आगे ये फिर ईरान का जो मेन रेलवे का नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर इसको लैंड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है कि हाउ जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन इन इंडियन ओशन रीजन इज शेपिंग रीजनल पॉलिटिक्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।